रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई 75 मिनट की फोन बातचीत ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष को सुर्खियों में ला दिया है। इस बातचीत में यूक्रेन और ईरान जैसे वैश्विक मुद्दों के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बात की गई। पुतिन के वरिष्ठ सलाहकार यूरी उशाकोव ने खुलासा किया कि ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने अपनी निजी भागीदारी से भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव को रोक दिया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें जो पहलगाम हमला हुआ उसमें 26 लोग मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक तनाव चरम पर रहा। 10 मई को दोनों देशों ने एक समझौते के तहत गोलीबारी रोक दी। भारत ने कहा कि फैसला उसने और पाकिस्तान ने मिलकर लिया है, इसमें किसी तीसरे देश की मदद नहीं ली गई है। लेकिन ट्रंप ने 10 मई के बाद से कम कितनी ही बार दावे कर दिए हैं कि उन्होंने सीज फायर को करवाया था। पुतिन के साथ बातचीत में भी उन्होंने यही दावा किया। उशाकोव ने रूसी न्यूज एजेंसी ताश को बताया कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के झगड़े को अपनी कोशिशों से रोका, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। जब उनसे और सवाल पूछे गए तो उन्होंने इस पर जानकारी नहीं दी, बस इतना ही कह दिया कि ट्रंप ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उस पर ट्रंप ने सहयोग दिया। ट्रंप के सहयोग की वजह से ही सीज फायर हो पाया। भारत ने साफ किया कि गोलीबारी रोकने का फैसला उसका और पाकिस्तान का था, इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन ट्रंप बार बार दावे कर रहे हैं भारत के लिए जो परेशानी का सबब बन सकते हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि उनकी वजह से भारत पाकिस्तान में शांति हुई। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कोशिशों से एक बड़ा परमाणु युद्ध टल गया। लेकिन बीजेपी की सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, जिसके बाद ये सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप क्यों हैं? ट्रंप बार बार भारत को लेकर दावे कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार कुछ नहीं बोल पा रही। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेशों में डेलीगेशन भी भेज दी है, लेकिन ट्रंप के दावों पर कुछ भी नहीं बोल पा रही है, एक खंडन नहीं कर पा रही है। यह पहली बार है जब रूस ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को रोकने में ट्रंप की भूमिका के बारे में बात की हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार बार दावे किए और उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच को सुलझाने में मदद की। उशाकोव ने यह भी कहा कि पुतिन और ट्रंप की बातचीत का मुख्य फोकस रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पर था, लेकिन ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध उनकी वजह से रुक गया। डोनाल्ड ट्रंप हर मंच पर डंका पीट रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मई महीने में जो युद्ध के हालात बने, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 4 दिन के सैन्य संघर्ष पर अपनी निजी भागीदारी से उसे रोक दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने भी इस बात का पुष्टि कर दी कि ट्रंप ने यह दावा पुतिन के साथ बातचीत में किया है। ट्रंप ने 10 मई के बाद कम से कम 10 बार से ज्यादा ही इस बात को दोहरा दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार चुप्पी साधे हुए है। बाइडेन सिर्फ इतना कहा कि सीज फायर का फैसला उनका था, पाकिस्तान का था, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं थी, बस इतना सा खंडन कर दिया। मतलब ट्रंप इतनी बार दावे कर चुके हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से सिर्फ ये 2 लाइन बोली गई कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उन दोनों की मर्जी से हुआ, किसी तीसरे की मध्यस्थता नहीं थी। लेकिन ट्रंप रुकने का नाम नहीं ले रहे, बार बार बयानबाजी कर रहे हैं। क्या बीजेपी सरकार की मजबूरी है या ये उनकी कूटनीति का हिस्सा है जो वो कुछ नहीं बोल पा रहे? 56 इंच की छाती वाली सरकार ट्रंप की बड़बोली बातों के सामने चुप्पी साधने पर क्यों मजबूर है? मोदी सरकार जो हर बड़े छोटे मुद्दे पर बड़े बड़े दावे करती है, इस मामले में क्यों खामोश है? क्या ट्रंप के सामने बीजेपी की बोलती बंद हो गई या फिर ये चुप्पी एक सोची समझी रणनीति है? क्या बीजेपी को डर है कि ट्रंप को जवाब देने से कहीं अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनकी मजबूत सरकार की छवि को ठेस न पहुंच जाए? डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन पर बात की, ईरान पर भी बात की, लेकिन वो भारत पर बात करना बिल्कुल भी नहीं भूले। ट्रंप की बातों से क्या बीजेपी की चाणक्य नीति फेल हो गई है? क्या बीजेपी को लगता है कि चुप रहने से ये मामला अपने आप ठंडा हो जाएगा? लेकिन ट्रंप की बार बार बयानबाजी से क्या भारत की छवि कमजोर नहीं हो रही है? पहलगाम हमले को 1 महीना बीत गया, लेकिन इस हमले के जो आतंकवादी हैं उनको पकड़ा नहीं जा सका और ट्रंप भी बार बार अब दावे कर रहे हैं, जिसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार पर
फिर से सवाल उठने लगे हैं। पहले तो पहलगाम हमले के आतंकियों को नहीं पकड़ा गया और दूसरी तरफ जो सीजफायर हुआ, जो ट्रंप की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया, उस पर भी नरेंद्र मोदी की सरकार खंडन नहीं कर पा रही है। क्या नरेंद्र मोदी ट्रंप को माय डियर फ्रेंड कहते हैं, इसी वजह से वो चुप हैं। बार बार ट्रंप दावे कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर कुछ नहीं बोल पा रही। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भारत के लिए हरगिज सम्मानजनक नहीं है। लेकिन हवन करने वाले, ट्रंप की तारीफें करने वाले अब कहीं नजर नहीं आ रहे। ट्विटर पर हर मुद्दे पर ज्ञान बांटने वाले, नफरत फैलाने वाले इस पर खामोश क्यों हैं? क्या ट्रंप के सामने विश्वगुरु की आवाज धीमी पड़ गई है, या फिर से सियासी रणनीति है कि ट्रंप को नाराज करने से अमेरिका के साथ ट्रेड डील्स पर आ जाएगी और इसी ट्रेड की वजह से, व्यापार की वजह से सीज फायर कर लिया गया, इस तरह के दावे ट्रंप कर रहे हैं। भारत सरकार ट्रंप के दावों का ठीक से खंडन नहीं कर पा रही। अगर ऐसा नहीं है तो ट्रंप के झूठ को खुलेआम क्यों लड़कारा नहीं जा रहा है? क्या भारत की जनता को यह हक नहीं कि वो जाने कि आखिर ट्रंप बार बार भारत को लेकर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, हमारी नीतियों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? भारत कब तक ट्रंप के तंज और दावों को चुपचाप सहता रहेगा? सबसे पहले ट्रंप ने सीज फायर को लेकर ट्वीट किया था। दूसरी बार नरेंद्र मोदी के संबोधन से ठीक आधे घंटे पहले ट्रंप व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कह रहे थे कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर करने में मदद की है। दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार है, इससे एक भीषण परमाणु जंग छिड़ सकती थी, लाखों लोग मारे जा सकते थे। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने दोनों देशों से कहा चलिए इसे रोकते हैं, मैंने दोनों से कह दिया कि चलिए इसे रोकते हैं, अगर आप इसे नहीं रोकते तो हम व्यापार रोक देंगे, अगर आप ऐसा नहीं करते तो व्यापार को बंद कर देंगे। इसके बाद तीसरी बार ट्रंप ने सऊदी अरब में भारत की बेइज्जती कर अपनी वाहवाही को लूट लिया था। सऊदी के शेख लोगों के सामने ट्रंप ने कहा था कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने के लिए सौदा किया, मैंने व्यापार का इस्तेमाल किया, वरना इस युद्ध में जो लोग हैं वो मारे जाते। ट्रंप दुनिया को बताते फिर रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया व्यापार का लालच देकर, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं कर पा रहे। और चौथी बार ट्रंप कतर पहुंचे, वहां जाकर भी युद्ध विराम को श्रेय ले लिया। कतर में जाकर भी वही सेम चीज बोलने लगे कि मेरी वजह से ये युद्ध रुक गया, सीज फायर हो गया। सवाल उठ रहे हैं बार बार नरेंद्र मोदी की सरकार पर कि आखिरकार भारत की सरकार चुप क्यों है? बाबा ट्रंप ये दावे कर रहे हैं, हर मंच पर अपनी वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सरकार कुछ नहीं कर पा रही, ना कुछ जवाब दे पा रही है और ना ही ट्रंप की बातों का खंडन कर पा रही है। क्या भारत की विदेश नीति अब व्हाइट हाउस के ट्वीट से चलेगी? क्या भारत की विदेश नीति का ट्रंप जगह जगह जाकर उसको बदनाम करेंगे? जिस तरह से ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं, 10 मई के बाद से 10 बार से ज्यादा वो ये दावे कर चुके हैं कि मेरी वजह से, मेरी ही वजह से ये सीज फायर हुआ, मैं नहीं होता तो सीज फायर नहीं होता, मेरी मध्यस्थता से सीज फायर हो गया है, मेरी वजह से युद्ध रुका है, मेरी वजह से जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था वो रुक गया है, मैं हूं असली हीरो जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुक गया। लेकिन इतने बड़े दावे और इतनी बार किए जाने वाले दावों पर नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसके मंत्री नेता इतने बड़बोले हैं जो सेना का अपमान कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप को लेकर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।